पहला सवाल हमने इंदौर से देवेंद्र का लिया है। सुनिए उनकी परेशानी क्या है। मेरी माताजी की उम्र 78 वर्ष है। उनको पिछले 6 महीने से यूरिनरी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। कृपया कोई उपाय बताएं। यूरिन इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है। यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए वर्ल्ड में कोई दवाई नहीं है। यहाँ मैंने देखा अमेरिका में, यूएस में, यूरोप में क्रैनबेरी जूस पीते हैं, उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। क्रैनबेरी से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारा करौंदा है। तो करौंदा, उसके जब फल पक जाते हैं तो उसका शरबत बना करके पिएं। और उससे 100 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गोखरू। गोखरू का काढ़ा पी लें, यूरिन इन्फेक्शन 100% ठीक हो जाता है। और मैंने अब एक और चीज़ देखी, गोखरू के साथ थोड़ा धनिया और मिला दिया तो उससे तो पूरा पित्त का भी प्रशमन हो जाता है और यूरिन की जलन, यूटीआई की प्रॉब्लम पूरी खत्म हो जाती है। पहले तो हम गोक्षरादि, चंद्रप्रभा और बाद में ट्राइघन और कोरी घनवटी, ट्राइघनवटी गोखरू के एक्सट्रैक्ट से, कोरी घनवटी धनिया के एक्सट्रैक्ट से हमने प्रयोग की। और अब तो हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने यूटीआई नील करके बहुत ज़बरदस्त औषधि बना दी है। तो पूज्य माता जी को औषधि दे देंगे, प्राणायाम पूरा करवाएंगे और पित्तवर्धक चीज़ें नहीं देंगे। पित्त बढ़ने से यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ती है। नमक और मीठा थोड़ा कम कर देंगे तो पूज्य माता जी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। उनको जो हमने उपाय बताया, पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी करने से या थोड़ा गीला पानी का तौलिया ऐसे पेट पर बांधने से भी यूटीआई की प्रॉब्लम, और हिप बात करने से भी यूटीआई की प्रॉब्लम दूर होती है। हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के सारे उपाय एक एक बीमारी के बारे में बताते हैं, जिससे कि एक एक बीमारी से लाखों करोड़ों लोग जो पीड़ित हैं उनको समाधान मिल सके। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल अनीता ने भेजा है, जान लेते हैं इनकी क्या परेशानी है। मेरे थायराइड है, मेरे गले में दर्द है, बहुत दिनों से बलगम की तरह महसूस होता है। स्वामी जी कोई उपाय बताएं। अनीता जी देखो, गले के लिए, थायराइड के लिए 3 चीज़ें अलग अलग। एक तो 100 ग्राम एलोवेरा, 10 ग्राम कच्ची हल्दी और उसमें 10 पत्ते अमरूद के डाल करके और इसको घोट करके अच्छे से, और इस मिक्सी में पानी डालो करीब 400 ग्राम, और उसको फिर छान करके और इसको थोड़ा गुनगुना, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके उससे गले की गरारे कर ले, गला एकदम ठीक हो जाता है, थायराइड भी ठीक हो जाता है। वैसे तो थायरोग्रिड औषधि भी हमने दे रखी है। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लेने से थायराइड अच्छा हो जाता है। जिनकी कफ प्रकृति है वो धनिया का पानी लें, धनिया का पानी ठंडा होता है उसको ना लें। तो क्या करें, त्रिकुटा और बहेड़ा बराबर मात्रा में लेके शहद से चाटने से थायराइड की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। किसी के गले में गांठ तक हो जाती है तो फिर वो काचनार, गुगुल और वृद्धिवादी कावटी 2-2 गोली ले सकते हैं। और साथ में कफ भी और थायराइड की प्रॉब्लम है तो अणु तेल का नशे जरूर करें। और एक बहन तो मेरे से मिली, बोली थी मेरे को अणु तेल से कोई असर ही नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा गला रुंधा रहता है, नाक बंद रहता है और कोरोना के बाद अभी तक जो है सुगंध नहीं आई है। तो मैंने कहा पूजा आप ऐसा करो, अणु तेल और ज्योतिषमती तेल दोनों मिला करके नशे कर लो। और किसी को बहुत ही ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है तो खाली पेट तो काचना और वृद्धिवादी का ले लें, और खाने के बाद श्वासारी या ब्रोनकोम दोनों एक अथवा एक गोली 2-2 खा लें तो पूरी तरह से गला, थायराइड की समस्या दूर। ये पॉइंट भी जरूर दबा लें। कपालभाति के साथ उज्जाई और सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन भी इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अनीता जी पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगी। ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, दोनों पैरों। स्वामी जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से नीतू का सवाल है अगला। चोट लगने से मेरे मुंह के अंदर गांठ हो गई है जो 12 साल पुरानी है। अब मेरे मुंह में छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे हो रहे हैं जिससे मेरे जबड़े और कान में दर्द बना रहता है। तो देखो, नीतू के साथ साथ एक गांठों की समस्या तो बहुत लोग, तो उसके लिए मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था सिस्टोग्रिड, और कैंसरस होने की संभावना तो सिस्टोग्रिड डायमंड ही ले लें, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा पूरा हो जाएगा। फिर काचनार, गोकुल, वृद्धिवादिका और करक्यूमिन गोल्ड एक खाने के बाद ले लें, गांठ नहीं रहेगी। कपालभाति 1 घंटा जरूर करें और थोड़े दिन के लिए घी बंद कर दें। रही बात मुंह में कई प्रकार के जो है उपद्रव होते हैं तो उसके लिए एलोवेरा का तो चबा लिया करें, और एलोवेरा का
को चबा करके उसका पानी बाहर। एक होता है किसी को छाले और सफ़ेद सफ़ेद ऐसे बड़े उपद्रव से होते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि फंगस जैसा, फंगल इन्फेक्शन जैसा हो गया, तो नीला थोथा उसको तवे पर भून लें तो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है नीले से, और उसमें थोड़ा बराबर मात्रा का गैरिक पाउडर मिला करके उसको पानी में अथवा एलोवेरा के जूस में घोल करके उसको मुंह में रखने थोड़ी देर, पूरे मुंह के सारे उपद्रव खत्म हो जाते हैं। इतना जबरदस्त होता है। और जिनको भी ये मुंह में छाले और ये अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो पेट के कारण से होते हैं, इसके लिए पेट के लिए ये मंडूकासन जरूर कर लिया करें, ये बड़ा जबरदस्त है। ये तो रोज की दिनचर्या में हमने लोगों को सम्मिलित करा दिया है। एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, ऐसे बैठे और ऐसे झुक गए, ये बड़ा जबरदस्त है, इसको कर लिया करें तो पेट गड़बड़ नहीं होगा। और पेट गड़बड़ ना हो इसलिए सप्ताह में एक बार त्रिफला चूर्ण ले लिया करें, सप्ताह में एक बार शुद्धि चूर्ण ले लिया करें। शुद्धि चूर्ण तो रात को न लेकर के सुबह उठते ही ले लिया करें 2-3 ग्राम, तो इतना जबरदस्त पेट साफ हो जाता है। और बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है तो अभया अरिष्ट पी लिया करें, बड़े जबरदस्त है। तो नीतू का तो पूरा समाधान बता दिया, उसके साथ और भी छोटे छोटे। और आज स्वामी जी जिनके सवालों के जवाब मिल प्रश्न रहे हो हैं, गया, उसके वो लोग अनुगामी और प्रश्न है, बेहतर उनको भी तरीके से हमने याद रखेंगे कि स्वामी जी ने अमेरिका से मेरे सवाल का जवाब दिया था। अगला सवाल पुणे से सरबजीत का है। मेरा WBC पिछले 3 साल से 18 से 25,000 रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, उपाय बताएं। WBC ना, ये 3 चीजें एक साथ में बता देता हूँ। ये मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, ये कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है। किसी का तो WBC बढ़ गया, किसी का RBC बढ़ गया, ये पहली बार प्रश्न आया WBC का, तो RBC के कई बार आए, और किसी का प्लेटलेट बढ़ गया। ये कोरोना के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, कोरोना के लोग के लिए जो लोगों ने एंटीबायोटिक्स लिए और स्टीरॉयड लिया, उसके बाद ये उपद्रव ज़्यादा हुआ, पूरे शरीर को पगला दिया। ये जो पूरे शरीर की जो एक अपनी अंतः प्रज्ञा होती है, पूरे शरीर का एक सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने गड़बड़ कर दिया। तो शरीर पगला गया, उसको यही नहीं पता कितनी चीज़ को कैसे रखना है। उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी असर पड़ा, थायराइड ग्लैंड पर भी असर पड़ा, हमारे गट पर भी असर पड़ा, माने गट पर, घट पर, ब्रेन पर, सब पर असर पड़ा। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने इसलिए इस बात को थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ, जिनको भी WBC, RBC, प्लेटलेट्स बढ़े हुए हैं, वो 2 चीज़ जरूर करें। एक तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये खाली कोलेस्ट्रोल और जो है के रूप की दवाई के विकल्प के रूप में, या ब्लड थिनर के लिए, हार्ट के लिए नहीं, ये WBC, RBC और बढ़े हुए प्लेटलेट्स को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। एक और दूसरा चीज़, गोधन अर्क। गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके पी ले, पूरी बॉडी डिटॉक्स तो हो ही जाती है। WBC का पूछा था, और क्योंकि मैंने RBC और प्लेटलेट भी इससे कम किए, तो तीनों को साथ जोड़ दिया है, तब सब स्वस्थ रहेंगे। किसी को WBC, RBC, प्लेटलेट्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जितने भी शरीर के और भी दूसरे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, वो भी कम हो जाएंगे, जो उपाय हमने बताया उससे, मेरे भाई हुसैन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।